स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपवाद द्वारा प्रबंध, जिसे कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE कहा जाता है। MBE क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, व्यवसाय के लिए प्रबंध के क्षेत्र में ये क्या योगदान देता है, आज इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अपवाद द्वारा प्रबंध, जिसे MBE कहते हैं, आधुनिक समय में व्यवसाय प्रबंधन अत्यधिक जटिल कार्य बन चुका है। विभिन्न बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धाएं प्रबंधकों को विवश कर रही है कि वे अपने व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में लागतों और लाभों के योगदानों पर ध्यान दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अपवाद द्वारा प्रबंध की जो तकनीक है, यह तकनीक उच्च प्रबंधकों के समक्ष केवल वही जानकारी प्रस्तुत करने पर बल देती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, तथा उनका ध्यान भी उन विशिष्ट समस्याओं और परिस्थितियों के पैदा होने पर ही आकृष्ट किया जाता है। इसकी यह MBE व्याख्या करती है। कहने का तात्पर्य है, अपवाद द्वारा प्रबंध एक ऐसी तकनीक है जिसमें उच्च प्रबंधकों के समक्ष तभी जानकारियाँ प्रस्तुत होनी चाहिए जब उन्हें इसकी ज़रूरत होती है, या फिर समस्या ऐसी विकट परिस्थितियाँ व्यवसाय में उत्पन्न हो तो इनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। अन्यथा अगर उच्च प्रबंधकों को लगातार बार बार दैनिक क्रियाओं के लिए परेशान किया जाएगा तो वो संस्था के लिए लक्ष्य उद्देश्यों का कार्य नहीं कर पाएंगे। ये ठीक ऐसा ही है जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट है और उनमें से एक स्टूडेंट जो ऐसा है वो बड़ा शरारती है, तो सभी अध्यापक ये कहते हैं कि तू हमारी क्लास में अपवाद है, यानी कि वह एक ऐसा अपवाद है जो अन्य बच्चों को पढ़ने में बाधित करता है। तो ठीक वैसे ही हमारे फैक्ट्री के अंदर श्रमिक कर्मचारियों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समय पे कार्य को पूरा करने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो जब ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो या किसी कारण से कोई रुकावट समस्या आ जाए तो ही उच्च प्रबंधकों को ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए, अन्यथा उन्हें संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण करने और प्रबंध के निस्नी असनी वाले कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसे एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। MBE क्या है? यहाँ एक व्यक्ति है बॉब, जो कि बहुत अच्छे तरीके से कार्य करना चाहता है। यह उसका एक बॉस है जिसका नाम फ्रैंक है, जो कि बॉब को असाइन करता है कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए। अब यहाँ पे बॉब जो है वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, लेकिन एक छोटे से डायरेक्शन के साथ ये कार्य कर रहा है। वह अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है और सभी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। डिपार्टमेंट के लोगों को ये कार्य पसंद आता है, लेकिन जो फ्रैंक होता है उसे ये प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगता है। बॉब दोबारा से प्रेजेंटेशन के लिए जुड़ता है, तभी एक मैसेज आता है। और वह परेशान हो जाता है अपने बॉस के व्यवहार से, और ना ही उनके डायरेक्शन मिलने के कारण वह परेशान हो जाता है। ये बात वह अपने सभी दोस्तों को कहता है, सह कलीग्स को कहता है, और वह भी परेशान होते हैं कि बिना सपोर्ट डायरेक्शन के बॉब कैसे कार्य करेगा। और वह ये परेशान है कि जो फ्रैंक है वह उसके लिए सहायता क्यों नहीं कर रहा है, जबकि वह उसका अधिकारी है। तो यहाँ पे ये अपवाद शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि वह डायरेक्शन और सपोर्ट दोनों चाहता है फ्रैंक से। यह तकनीक व्यवसाय प्रबंध के सभी क्षेत्रों में समान रूप से अपनाई जाती है और नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य को अपवाद सिद्धांत पर आधारित करने से अधीनस्थों के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक प्रबंधकीय हस्तक्षेप भी समाप्त हो जाता है। नियंत्रण के उद्देश्य भी समय पर पूरे हो जाते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि ये प्रणाली अनावश्यक एवं गौण महत्व की बातों से ध्यान हटाकर केवल जटिल, महत्वपूर्ण और आवश्यक सृजनात्मक मामलों पर ही ध्यान देने पर बल देती है। चलिए इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, एक व्यावसायिक फर्म है। इस व्यावसायिक फर्म में उच्च प्रबंधकों के जो मुख्य कार्य हैं वह हैं संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों के निर्धारण करना, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य जैसे विश्वसनीय को करना, नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण के कार्य करना। अब तीसरा जो इनका मुख्य कार्य है कि एमबीए यदि लागू हो तो लागू होने पर उन समस्याओं का समाधान ज्ञात करना। ये तीसरी जो स्थिति है ये कब लागू होगी, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एमबीई का उपयोग होता है निश्चित समस्या उत्पन्न होने पर इसे लागू करना। अब एमबीए जो है वो कब काम करता है कि अपने उच्च प्रबंधक के अधीन निम्न प्रबंधक और मध्य प्रबंधक कार्य करते हैं। ये सीधे सीधे संस्था के श्रमिक और कर्मचारियों पर ध्यान देते हैं कि वह संस्था के वांछित लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसमें उत्पादन महत्वपूर्ण होता है। अब दैनिक महत्वपूर्ण कार्यों में कुछ समस्याएं, अवरोध उत्पन्न हो जाए तो ये अपनी कंप्लेंट किसे करेंगे, उस कंप्लेंट की सूचनाओं को प्रेषित करेंगे मध्य प्रबंधक या निम्न प्रबंधकों को। निम्न प्रबंधक मध्य प्रबंधकों को कहेगा और मध्य प्रबंधक सीधे उन सूचनाओं को प्रेषित कर देगा महत्वपूर्ण होने पर उच्च प्रबंधकों के पास। और यदि वह छोटी मोटी गौण समस्याएं हैं तो उनका निराकरण वह खुद ही कर लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण समस्याएं होने पर वह उन्हें उच्च प्रबंधकों को भेज देंगे। अब यहाँ पर उच्च प्रबंधक जो हैं वो संस्था के लिए जो प्रबंधकीय कार्य कर रहे हैं उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ करके उस समस्या उत्पन्न होने पर एमबीए का उपयोग करेंगे, जिसमें उस समस्याओं का समाधान निकालेंगे और उस समस्याओं का समाधान डायरेक्ट उन श्रमिक कर्मचारियों के लिए कर देंगे और वापस पुनः अपने महत्वपूर्ण जो उपरोक्त दोनों कार्य हैं, लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण करना और प्रबंधकीय कार्यों को करना, वह शुरू कर देंगे। इस प्रकार एमबीई जो है वह संस्था के लिए कार्य करता है। अतः अपवाद द्वारा प्रबंध वह तकनीक है जो बताती है कि उन समस्त कार्यों और मामलों में उच्च प्रबंधकों का ध्यान आकृष्ट नहीं किया जाना चाहिए जो नियमित रूप से निर्धारित परिणामों की उपलब्धि दे रहे हैं। यानी जब नियमित रूप से लगातार कार्य ढंग से हो रहे हैं, कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ रही है तो उनका निराकरण निम्न प्रबंधक और मध्य प्रबंधकों द्वारा कर लिया जाता है, तब उनका ध्यान आकृष्ट नहीं किया जाता है। वे कार्य तो अधीनस्थ प्रबंधकों द्वारा ही कर दिए जाते हैं। उच्च अधिकारियों का ध्यान केवल उन्हीं परिस्थितियों और मामलों में आकृष्ट किया जाना चाहिए, यानी उच्च प्रबंधकों को ध्यान आकृष्ट करवाया जाएगा जब अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रहे हों, जब कुछ ना कुछ अपवाद उत्पन्न हो रहे हों। यह प्रणाली तब तक शांत रहती है जब तक कि प्रबंधक का ध्यान आकर्षण जरूरी नहीं होता है। जैसे ही ध्यान आकर्षण की ज़रूरत हो जाती है एमबीए लागू हो जाता है। निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अपवाद द्वारा सिद्धांत यह प्रणाली है जो प्रबंधकों को उन अपवादों की सक्रिय खोज के लिए प्रोत्साहित करती है जो कि उनकी सृजनात्मक योग्यताओं की प्रत्युक्ति की अनुमति देते हैं। इस प्रकार केवल नियंत्रण ही तकनीक नहीं है, अपितु अवसरों की खोज करने की विधि भी अपवाद द्वारा प्रबंध कहलाती है। अपवाद द्वारा प्रबंध के कुछ महत्व हैं जिनके बारे में जानकारी करते हैं। पहला महत्व है यह प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत करती है। दूसरा है अधिशासी प्रयत्नों को वांछित समय और स्थान पर संकेंद्रित किया जा सकता है, यानी उस समस्या से संबंधित जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए एक वांछित समय और स्थान पर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। तीसरा है जटिल समस्या एवं उच्च मामले उच्च अधिकारियों के ध्यान से नहीं बच पाते हैं, यानी महत्वपूर्ण समस्याएं अगर आती है तो वह सभी मामले उच्च अधिकारियों के पास ध्यान में आ जाते हैं, जिसका निराकरण वह समय समय पर कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधकीय क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करना आसान हो जाता है। फिफ्थ है निर्णय की बारंबारता में कमी लाई जा सकती है, बार बार निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है उपलब्ध समग्र इतिहास एवं प्रवृत्तियों की जानकारियों का पूर्णतम उपयोग संभव हो पाता है। नेक्स्ट है अधिक योग्य एवं उच्च वेतन वाले व्यक्तियों को उच्च प्रत्यय वाले कार्यों पर लगाया जा सकता है, यानी जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा सैलरी है उसके कार्य भी उतने ही अधिक होंगे, उसकी जिम्मेदारी अधिकार भी उतनी ही ज़्यादा होंगी, तो उन्हीं कार्यों के लिए उन्हें समय पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है संकटों एवं कठिन समस्याओं को शीघ्र जाना जा सकता है और उन्हें अवसर और कठिनाई के प्रति प्रबंधकों को सावधान किया जा सकता है।
नेक्स्ट है परिस्थितियाँ और व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए है गुणात्मक तथा परिणात्मक मापदंड प्रदान करती है। नेक्स्ट है अनुभव रहित तथा कम अनुभवी प्रबंधकों के लिए बिना प्रशिक्षण के भी नव कार्यों को संपन्न करना आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समस्या आने पर उनके उच्च अधिकारी उस कार्य को देख लेंगे। लास्ट पॉइंट है व्यावसायिक क्रियाएं की समस्त पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा संस्था के विभिन्न अंगों के बीच प्रभावी संचार को प्रोत्साहित इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। यानी MBE संचार व्यवस्था को बहुत अच्छे से लागू करती है।